हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सियांशी और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 33। चैप्टर 33 बात करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में, या फिर जब ट्रांसफर होता है किसी अपील का। तो हम देख रहे हैं चैप्टर 33 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस या फिर अपील्स के बारे में। तो जब एक कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है या कोई अपील चल रही होती है, तो उसको दूसरे कोर्ट में क्यों ट्रांसफर किया जाता है? तो फिर हो सकता है वहां पर जस्टिस इंश्योर ना हो पा रहा हो, इम्पार्शियल प्रोसीडिंग्स नहीं कंडक्ट हो पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में एक पार्टी डिमांड करती है कि मेरा केस जो है वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसमें हम सेक्शन देखेंगे 346 से लेकर 352 तक। ये कंप्लीट चैप्टर है जो हमें ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बताता है। तो सेक्शन 346 की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की पावर की। तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पावर होती है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकता है? तो जब भी कोई केस चल रहा है एक हाई कोर्ट में और उसको जो है दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में किसके पास एप्लीकेशन लगेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ये एक हाई कोर्ट है, इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, एफसी, एससी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होंगे? कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, एफसी एंड एससी। तो हो सकता है इसका ट्रांसफर करना हो यहाँ पर या यहाँ पर, या फिर इसका ट्रांसफर करना हो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, क्योंकि जब भी ट्रांसफर होगा तो सेम पोजीशन वाले पे होगा या फिर उसके सुपीरियर वाले पर होगा। तो अगर यहाँ से केस दूसरे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जा रहा है तो भी एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? सुप्रीम कोर्ट को। नहीं तो क्लैश होगा। कौन से हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे? कौन से हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे? क्योंकि दोनों के हाई कोर्ट अलग अलग है। ये मान लेते हैं स्टेट 1 है, ये है स्टेट 2। जैसे दिल्ली हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ लगेगी? सुप्रीम कोर्ट में। और जब भी ट्रांसफर होगा तो सेम जुरिस्डिक्शन या ऊपर की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर होगा। लाइक सीजेएम का जाना है तो या तो सीजेएम के पास जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो एप्लीकेशन आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब क्वेश्चन आता है कि ये एप्लीकेशन लगाने की पावर किस किस के पास है? तो इस एप्लीकेशन को लगाने की पावर हमारे अटॉर्नी जनरल को है। मतलब जो हमारे पूरे इंडिया का, पूरी कंट्री का जो गवर्नमेंट की तरफ एडवोकेट होता है उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो स्टेट में सबसे बड़ा गवर्नमेंट का क्या होता है? एडवोकेट होता है। गवर्नमेंट की तरफ से केसेस को लड़ता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। या फिर पार्टी खुद भी लगा सकती है, तो पार्टी इंटरेस्टेड भी लगा सकती है। एप्लीकेशन किससे लगाई जा रही है? केस को ट्रांसफर कर दो। और अगर कोर्ट को लगेगा जस्टिस के लिए करना जरूरी है तो कोर्ट इस केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर पार्टी इंटरेस्टेड जो है हमारी एप्लीकेशन लगा सकती है। लेकिन इस एप्लीकेशन को लगाने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी, जिसे हम बोलेंगे मोशन पास कराना होगा। तो परमिशन लेनी होगी कोर्ट की कि मैं एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ ट्रांसफर के लिए, तभी आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो मोशन जो है, अगर एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल नहीं लगा रहे तो एफिडेविट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी लगा रही है तो एफिडेविट के साथ सपोर्ट करते हुए अपनी एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है। तो पहले परमिशन लेनी है, फिर एफिडेविट के साथ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। लेकिन अगर एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल लगा रहे हैं तो एफिडेविट की कोई नीड नहीं है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर एप्लीकेशन फ्रिवलस है। क्या है? फ्रिवलस। फ्रिवलस है या फिर वेक्सेशियस है, मतलब टाइम को वेस्ट करने वाली है।
टाइम वेस्ट करने वाली है, छोटे मोटे ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन फाइल कर दी, सामने वाली पार्टी का भी तो टाइम वेस्ट हो गया। अब जब सामने वाली पार्टी का टाइम वेस्ट होगा तो कॉम्पनसेशन डिमांड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को जो सही अमाउंट लगता है कि इतनी कॉम्पनसेशन दी जानी चाहिए, तो फिर वो जो है पार्टी से लेकर अपोजिंग पार्टी को प्रोवाइड कर सकता है। कब? अगर एप्लीकेशन फ्रिवलस या फिर वेक्सेशियस थी, मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, छोटा मोटा ग्राउंड था, टाइम को वेस्ट करने वाली थी, फॉल्स ग्राउंड्स पे लगवा दी, तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्पनसेशन भी हमारा सुप्रीम कोर्ट अपोजिंग पार्टी को ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 347। नेक्स्ट सेक्शन 447। सेक्शन 447 क्या बात करता है? ये बात करता है हाई कोर्ट के पावर्स के बारे में, जहां पर हाई कोर्ट की ट्रांसफरिंग पावर को डिस्कस किया गया है। 446 में सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफरिंग पावर्स को डिस्कस किया गया था, 447 में हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट किसी केस को ट्रांसफर कब करेगा? खुद से कर सकता है, खुद को लग रहा है तो ट्रांसफर कर सकता है, जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है उनके कहने पर कर सकता है, कोई पार्टी इंटरेस्टेड है, जो भी पार्टी है इन्वॉल्व उनके कहने पे कर सकता है, या जो हमारा लोअर कोर्ट है उसकी रिपोर्ट पर ट्रांसफर कर सकता है। तो खुद कर सकता है, खुद से, पार्टी के कहने पे कर सकता है, लोअर कोर्ट के कहने पर कर सकता है। और क्यों करेगा? क्योंकि अगर उसी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती रही, केस चलता रहा, अपील चलती रही, तो इम्पार्शियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इम्पार्शियल मतलब किसी भी पार्टी की तरफ किसी तरीके का बायस नहीं है, तो इम्पार्शियल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने के लिए कर सकता है। अपने पास ट्रांसफर कर लेगा, ये किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। या फिर कोई ऐसा लॉ का क्वेश्चन है जो जनरली अराइज नहीं होता और अनयूजुअल डिफिकल्टी उसको इसमें आगे उसको सॉल्व करने में, तो लॉ का कोई क्वेश्चन है जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑर्डर पास करेगा ट्रांसफर का। अब जब ट्रांसफर हो जाएगा तो खुद के पास भी ले सकता है उस केस को, कोर्ट ऑफ सेशन के भी ट्रांसफर कर सकता है, या फिर और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनको भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ट्रांसफर कब कब किया जा सकता है, किसको ट्रांसफर किया जा सकता है? ठीक है, जब एप्लीकेशन लगेगी सुप्रीम कोर्ट की तो वही हमें पहले परमिशन लेनी होगी। क्या होगी? परमिशन लेनी होगी। लेकिन परमिशन हम कब नहीं लेंगे? जब एडवोकेट जनरल जो है, परमिशन तो लेंगे लेकिन एडवोकेट जनरल अगर जो है एप्लीकेशन फाइल करना होगा तो ऐसी सिचुएशन में एफिडेविट हम सबमिट नहीं करेंगे। तो पार्टी इंटरेस्टेड अगर जो है अप्लाई कर रही है तो पार्टी इंटरेस्टेड को क्या करना होगा? एफिडेविट जो है इसके साथ अटैच करना होगा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद एप्लीकेशन लगेगी ट्रांसफर की, ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। तो अब हमारे हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट जो है वो केस को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट के नीचे कौन आते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन। और कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे कौन आते हैं? सीजेएम। बहुत सारे सीजेएम आते हैं और इनके नीचे बहुत सारे जेएमएफसी आते हैं, एससी आते हैं। ठीक है, तो मान लो ये केस ट्रांसफर करना है इसको, तो एप्लीकेशन पहले कहाँ लगनी चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन इस सिचुएशन में अगर हाई कोर्ट में लगाते हैं तो हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास एप्लीकेशन ना लगी हो और कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे रिजेक्ट ना कर दिया हो। अगर ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन पे लगी और कोर्ट ऑफ सेशन ने रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट में चले जाओ, अदरवाइज सीधा हाई कोर्ट में ट्रांसफर की एप्लीकेशन को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो आगे की कहता है ये सेक्शन, ये आगे सेक्शन बताता है जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में बताया था कि अगर किसी भी टाइप की जो है एप्लीकेशन फ्रिवलस है, मतलब बेकार की है, छोटे मोटे ग्राउंड्स पर फाइल करते, या फिर वेक्सेशियस है, टाइम वेस्टिंग है, कोई ग्राउंड ही नहीं था और किसी ने पार्टी ने फाइल कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा पार्टी को। कंपनसेशन को डिसाइड करेगा हाई कोर्ट, और ये कंपनसेशन किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? अपोजिंग पार्टी को, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अगर एक्यूज ने ये जो है एप्लीकेशन लगाई थी और इस सिचुएशन में
ये वेक्सेशियस निकली, फ्रिवलस निकली, तो कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए क्या करेंगे, उससे बोर्ड या फिर बेल बोर्ड जो है पहले ही ले लेंगे। क्यों? अगर मान लो ये एप्लीकेशन वेक्सेशियस निकली तो इसकी कंपनसेशन एक्यूज को देनी होगी, तो एक्यूज जो है इसकी कंपनसेशन देगा, और जब एक्यूज इसकी कंपनसेशन देगा तो उससे पहले बोर्ड भी फाइल करेगा। तो एक्यूज जो है वो बेल बोर्ड हम उसे साइन करा लेंगे। इस सिचुएशन में हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, 447 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें 9 सबसेक्शंस है, तो 3 सबसेक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आगे के सबसेक्शंस है। तो कंपनसेशन देनी होती है फ्रिवलस अगर वेक्सेशियस एप्लीकेशन थी तो अपोजिंग पार्टी को कुछ कंपनसेशन दी जाती है। और अगर एक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई थी किस लिए, ट्रांसफर के लिए, और वो फ्रिवलस निकल गई, तो इसलिए हम उससे पहले ही बोर्ड या फिर बेल बोर्ड कंपनसेशन के लिए साइन करा लेते हैं। अब जब एक्यूज हमारी एप्लीकेशन को फाइल करता है कि केस को ट्रांसफर कर दो, तो क्या इस चीज का नोटिस हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दिया जाएगा इस बात का कि केस को ट्रांसफर किया जा रहा है, और 24 आवर्स जो है वो पास नहीं होने चाहिए। किस किस के बीच में? दो इवेंट के बीच में। एक तो हमने इसको नोटिस दिया, ठीक है, नोटिस दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि केस ट्रांसफर होने वाला है, और दूसरा फिर इसकी हियरिंग होगी एप्लीकेशन की, तो उसके बीच में हमारा 24 आवर्स से ज्यादा टाइम elapse नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में इसमें ये बताया गया इसके सबसेक्शंस में कि जब ये एप्लीकेशन को सुनवाई कर रहा होगा हाई कोर्ट, तो जिस कोर्ट से इसको लाया गया है उस कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग्स को स्टे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसीडिंग्स को स्टे। तो उस टाइम के लिए, जब तक ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, तब तक ये हमारी प्रोसीडिंग्स स्टे रहेगी। अब हम देखते हैं 448। तो हमने हाई कोर्ट की पावर्स डिस्कस कर ली, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स डिस्कस कर ली, उसके बाद किसकी पावर्स आ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन की। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन भी जो है एक केस को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे कोर्ट में? यस, ये भी कर सकता है, लेकिन क्या है, सेशन डिवीजन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है केस। कब कब करेगा? सेम खुद से कर सकता है, इंटरेस्टेड पार्टी के कहने पर कर सकता है, या फिर लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पर कर सकता है केस को ट्रांसफर। इसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है इन सिचुएशंस में। और क्यों कर रहा है? ताकि पार्टीज को जस्टिस इंश्योर किया जा सके। अभी हम पढ़ के आए हैं सेक्शन 447। तो सेम प्रोविजन, सेम पावर्स हमारी कोर्ट ऑफ सेशन की रहने वाली है। वो एडवोकेट जनरल, एफिडेविट, एप्लीकेशन, वो वाली बात नहीं, आगे के प्रोविजंस जो हमने 3 से लेकर 9 तक पढ़े थे। मतलब कंपनसेशन वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो, और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दिया जाएगा वो, तो 3 से लेकर 9 तक जो भी सबसेक्शन है उसके, वो सेम यहाँ पर रहेंगे। बात हम करेंगे कंपनसेशन की, तो यहाँ पर कंपनसेशन का अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। कितना? 10,000। 10,000 से ज्यादा की कंपनसेशन नहीं लगाई जा सकती। कंपनसेशन लगाई जाती है ना कोर्ट में, क्यों? हो सकता है फ्रिवलस या फिर वेक्सेशियस ग्राउंड्स पे किसी कोर्ट एप्लीकेशन को फाइल कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे तो कंपनसेशन दी जाएगी अपोजिंग पार्टी को। तो 10,000 से ज्यादा की कंपनसेशन नहीं अवॉर्ड की जा सकती। तो ये बताई 448 की पावर्स ने। उसके बाद हमारे आते हैं छोटे छोटे सेक्शंस 449, 450 एंड 451। सेम है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बस अथॉरिटीज के नाम डिफरेंट है। मतलब 449 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी केस को मेक ओवर कर देते हैं सीजेएम को, हमें पता है मेक ओवर क्या होता है, नीचे वाली अथॉरिटी को जब केस ट्रांसफर करते हैं। कमिटल क्या होता है, जब ऊपर वाली अथॉरिटी को केस ट्रांसफर करते हैं। कमिटल और मेक ओवर को हमें याद रखने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। मेक ओवर, जिसे मदर अपनी सन को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, तो एक कमिटमेंट दे दिया वो, ठीक है। तो अब बच्चा भी तो कमिटमेंट देगा, तो
जो बच्चा है वो अपनी मदर से क्या बोल रहा है, ठीक है मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगा, मैं आपको मजिस्ट्रेट बन के दिखाऊंगा। तो वो कमिटमेंट नीचे से ऊपर गई तो उसे बोलेंगे कमिटमेंट। और मम्मा ने जो उसका बेबी है उसके लिए क्या बनाया, खाना, तो मेक ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, सीजेएम को केस जो है ट्रांसफर करता है, मेक ओवर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में वापस भी ले सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, तो विड्रॉ करके खुद से देखे या किसी और कोर्ट को दे, वो उसका मैटर है। और अगर ऐसी सिचुएशन में एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन को अगर इसने क्या करा था, मेक ओवर किया था, तो उससे भी विड्रॉ कर सकता है। लेकिन उससे विड्रॉ तब तक नहीं कर सकता अगर इसने अपनी प्रोसीडिंग्स को कमेंस कर दिया होगा, तो फिर विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर अपनी प्रोसीडिंग्स को एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन ने कमेंस नहीं किया है तो वो विड्रॉ कर सकता है। 450 में क्या बात की गई है, 450 में कोर्ट ऑफ सेशन की बात जगह आया है सीजे। सीजेएमडी जो है वो किसी केस को ट्रांसफर कर सकता है, और किसको करेगा, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो वो भी वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ करने के बाद खुद से देखे या आगे दूसरी अथॉरिटीज को दे दे, तो उसका मैटर है। और यहाँ पे बात की गई है डीएम की। तो डीएम जो है वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है ट्रांसफर कर सकता है, मेक ओवर कर सकता है केस। तो ऐसी सिचुएशन में विड्रॉ कर सकता है, क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। फाइनली हमारा लास्ट सेक्शन है 452। तो 452 क्या बात करता है, अब जैसे ये विड्रॉ कर रहे हैं केसेस, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, डीएम, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें राइटिंग में रिकॉर्ड्स करने होंगे अपने रीजंस कि हम जो है वो केस को विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, हम केस को विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, तो उसके राइटिंग में रीजंस लिखने होंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 33, जिससे हमें बताया ट्रांसफर ऑफ केसेस के प्रोविजंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के सेक्शंस, आगे का चैप्टर। थैंक यू।